जी, तो ये टिकट मैंने यहाँ पर वार म्यूज़ियम की ले ली है। ये टिकट हमारी आई है 40,000 डोंग की, जो कि तकरीबन 1.25-1.5 पाउंड बनता है, 1.5 पाउंड भी नहीं बनता तकरीबन। तो ये हम अब स्कैन करके अंदर एंटर होंगे। यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं अंदर। जो हाय, और ये है वॉर म्यूज़ियम वियतनाम का। और सबसे पहले हम इस तरफ चलते हैं। ये चिनोक हेलीकॉप्टर एक अमेरिकन एयरफोर्स का खड़ा हुआ है। ये देखिए, यूएस आर्मी। ये जो वियतनाम की जंग थी ना अमेरिका के साथ, इसकी भी एक बड़ी ही दास्तान है और बड़ी तकलीफ़ दे दास्तान है हिस्ट्री में। ये इस हेलीकॉप्टर के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि ये क्या है। ये अमेरिकन आर्मी के टैंक हैं। आपको पता है कि अमेरिका फिर यहाँ से बस छोड़ के ही भागा था, जो हमने रिसेंट हिस्ट्री में देखा अफ़गानिस्तान की वॉर में। उसी तरह मिलता जुलता सीन यहाँ पर भी बहुत साल पहले हुआ। और ये देखें अमेरिकी टैंक, जो यहाँ पर उन्होंने एक अपनी कौमी निशानी के तौर पे रखे हुए हैं कि इस कौम ने इतनी बड़ी सुपर पावर से जंग जीती, और ये ट्रॉफीज़ के तौर पे उन्होंने रखे हुए हैं। ये देखें, ये अमेरिकन आर्मी के सभी जो मुख्तलिफ़ मशीनरीज़, मुख्तलिफ़ टैंक, ये बख्तरबंद गाड़ी, ये फ्लेम थ्रोअर है, ये यहाँ से आग फेंका करता था। ये देखिए, ये निशान इबरत है एक लिहाज से कि जो अपने आप को ताकतवर समझता है, अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर नहीं पसंद, और अल्लाह ताला फिर इबरत का निशान भी बनाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रख के सारी दुनिया को वो ये बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हमने अपने मुल्क के लिए जंग लड़ी। मैं आपको मैंने टूर बुक किया हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। यहाँ पर जो टनल्स बना के जो वियतनामीज़ ने जैसे वॉर लड़ी, जंग लड़ी, वो एक अपनी मिसाल आप है और वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, लेकिन आज ये आपको मैं म्यूज़ियम दिखा रहा हूँ। ये एक बम है, इसका नाम है सिस्मिक बम। और ये 1970 में यहाँ पर वियतनाम में ये बम यूज़ किए गए। ये यूएस एयरफोर्स के जहाज़ हैं। ये देखें, ये F-5A जेट फाइटर है। ये सब कुछ यहाँ छोड़ के भाग गए थे वो। ये U-17 प्लेन है, और इसी तरह ये यूएस एयरफोर्स का एक स्काई रेडर, इसका नाम है A-1 स्काई रेडर। और यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर है UH-1H हुए। ये देखिए, इसके अंदर गन भी लगी हुई है। अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ से अब हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं। ये म्यूज़ियम की सोवेनियर शॉप है। यहाँ पर बुक्स पड़ी हुई हैं वियतनाम की जंग के बारे में। यहाँ पर ये
तस्वीरी नुमाइश भी है, एग्ज़िबिशन है। ये देखें कि यहाँ पर तस्वीरों में दिखाया उन्होंने कि यहाँ पर कितनी तबाही हुई थी, कितना जुल्म और कैसे जुल्म की दास्तान रकम की गई उन ताकतों की तरफ से। ये देखिए, और यहाँ पर मुझे एक फ्लैग नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। और इस तस्वीर में पाकिस्तान चीन दोस्ती का भी स्लोगन नज़र आ रहा है। ये 1964 की पिक्चर है, 8 अगस्त की। और ये दिखाया है कि स्टूडेंट्स इन कराची पाकिस्तान मार्च अगेंस्ट यूएस एग्रेशन इन वियतनाम अगस्त 8, 1964। तो ये कराची में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसके बारे में उन्होंने यहाँ फ़ोटो लगाई हुई है। हर मुल्क में जहाँ जहाँ एहतजाज हुए, हर मुल्क जिसने वियतनाम की जंग में वियतनाम का साथ दिया, उस मुल्क के बारे में उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो एक वक्त था जब पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी और पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग थी वो बिल्कुल और थी। हक और सच के साथ खड़े होने वाली और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने वाली। जो आपने पिछली पिक्चर से अंदाज़ा लगाया है कि वो कराची की तस्वीर है। ये यहाँ पर क्यूबन प्रेसिडेंट जो फेडरल कास्त्रो थे उनकी पिक्चर है सामने, और इस तरह ये क्यूबा और इजिप्ट, मुख्तलिफ ममालिक, उनके जो प्रोटेस्ट थे वियतनाम की फेवर में और अमेरिका के ख़िलाफ़, ये उनकी तस्वीर है। अब हम यहाँ से ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं। Với chiếc ảnh đó ông đã ghi là được 4 bức ảnh đen trắng, và ngoài ra ông cũng đã mang theo một chiếc ảnh cá nhân của mình. Thì với chiếc ảnh cá nhân ông đã ghi là được 24 bức यहाँ पर thế nhưng sau khi mà vụ cảnh sát kết thúc, अभी एक प्रेजेंटेशन चल रही है, लेकिन ये देखेंगे जंग के अंदर जो तबाहकारियाँ हुई उसकी फ़ोटोग्राफ्स। ये प्रेसिडेंट हो ची मिन जो हैं, जिनके नाम पर ये शहर है, वो एक सोल्जर को अवार्ड दे रहे हैं। ये जो हो ची मिन सिटी है ये इनके प्रेसिडेंट के नाम पे है। Bên cạnh những cuộc hành quân càn quét tại miền Nam Việt Nam thì lúc đó quân đội Mỹ họ còn huy động lực lượng không quân và hải quân Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam। ये यहाँ पे जो एयर सप्लाई रूट थे उनका मैप दिखाया हुआ था, कैसे एयर सप्लाई आ रही थी यहाँ पर। ये काफ़ी देखने से ताल्लुक़ रखता है म्यूज़ियम जो है। यहाँ पर ख़वातीन के साथ और बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ वो एक तारीख़ का हिस्सा है और वो हिस्ट्री पढ़ने के काबिल है और इंतहाई जुल्म की दास्तान है, और ये मुल्क उस जुल्म की दास्तान को भूला नहीं। ये देखिए, ये जो बम गिराए जा रहे थे, từ 1000 đến 1200 độ C, cho nên là đã có rất là nhiều người dân Việt Nam đã bị chết bởi loại bom này. Thì trong đó có cô Hoàng Thị Kim Cúc thì lúc đó cô đã bị phỏng 2/3 cơ thể. Để giảm sức nóng thì bộ phận bị xé bỏ phần quần áo còn lại. ये ज़्यादातर तस्वीरें इनके प्रेसिडेंट जो हो ची मिन थे उनकी तस्वीरें हैं जंग के दौरान। trải qua hơn 14 tháng điều trị và cùng với đó là 17 cuộc phẫu thuật. Rất là may mắn thì hiện nay cô Cúc vẫn और ये यहाँ पर thì cô đang định cư ở Canada. कोई Bên cạnh bức ảnh của cô Hoàng Thị Kim Cúc thì chúng ta còn
ब्रीफिंग चल रही है अपनी ज़ुबान में। उनको ये कोई ट्रिप आया हुआ है, आई थिंक ये स्टूडेंट्स हैं शायद कोई। em bé sinh ra trong thời gian chiến tranh, mặc dù còn rất là nhỏ, tuy nhiên đã bị bom đạn Mỹ giết chết. Như chúng ta đã biết rằng cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam cũng đã bị kết thúc từ năm 1975. Tuy nhiên số lượng bom đạn Mỹ còn sót lại trên đất nước Việt Nam thì nó vẫn đang tiếp tục gây thương tích cho những người dân Việt Nam vô tội. Ở đó chúng ta còn nhìn thấy rất là nhiều hình ảnh của những người dân Việt Nam sau chiến tranh khi mà họ vô tình dẫn phải लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये कि स्टूडेंट्स जो हैं ये बैठी हुई हैं और ब्रीफिंग चल रही है। Ngoài những cái hình ảnh trong chuyên đề về chiến tranh xâm lược, các bạn còn thấy các hiện tượng lính thì quan trọng. इस म्यूज़ियम का ये सेक्शन जो है ये वॉर क्राइम्स के मुतलिक है, और यहाँ चल के हम देखते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ तस्वीरें इस तरह की हों जो डिस्टर्बिंग हों, लेकिन तारीख़ है जो कि बतानी और दिखानी ज़रूरी है। ये देखिए, जब इनका कत्लेआम हुआ लाखों अफराद इस जंग में मारे गए थे। ये कब्रें हैं इन ख़वातीन की जिन्होंने अपनी जानें दी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए। ये देखिए कैसे जुल्म करके इन लोगों को लेके जाया जाता था, बांध के एक दूसरे के साथ। ये देखिए बच्चों के साथ जुल्म, बच्चों को बोरियों में बंद करना, दरख्तों के साथ उनको बांध देना, मर्दों को। इंतहाई तकलीफ़ दे मनाज़िर हैं। ये देखिए, ये टॉर्चर कर रहे हैं किसी के ऊपर, अमेरिकी फ़ौजी। ये देखिए यहाँ पर भी नीचे गिराया हुआ है और ऊपर बैठे हुए हैं ये बच्चों के साथ। ये गर्ल्स जो थीं, लड़कियां जो इनकी फ़ौज की थीं, उनको बरहना करके लेके जाया जा रहा है। देख के दिल को कुछ होता है। ये देखें, ये देखें सभी लाशें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये देखें कितना डिस्टर्बिंग, एक जिस्म है और वो भी बस आधा अधूरा, सर और बाजू है बस, और उसको उठा कर लेके जा रहा है ये फ़ौजी। और ये फ़ौजी गाड़ी के पीछे कैसे बांधा हुआ है। मतलब मैं यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाऊं कि कितने जुल्म की जो दास्तानें यहाँ पर रकम हुई। मेरा दिल नहीं था कि मैं ये सब कुछ दिखाता, लेकिन ये दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को पता लगना चाहिए। अगर ये दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या क्या हुआ। ये देखिए, एक माँ और उसके साथ बच्चा फ़ोन में लथपथ, ये घर, वो बच्चा, बड़े, औरतें। ये जो आज मुल्क इंसाफ के और अमन के दावेदार और दुनिया के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये उनके किए हुए करतूत हैं। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1972 की बात है। ये देखिए, मुकम्मल तबाह हुआ हुआ। ये एक जो बम था वो फटा हुआ है, उसके टुकड़े यहाँ पड़े हैं। और ये पिक्चर जो है ये दुनिया की मशहूर तरीन तस्वीरों में से एक है कि एक बच्ची जो है वो रोती हुई जा रही है और कपड़ों के बगैर है।
इस तस्वीर को बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो का जो अवार्ड होता है वो भी मिला हुआ है, और बहुत सारे एकेडमी पास अवार्ड्स, प्रेस अवार्ड्स मिले हुए हैं। और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो फ़ोटोग्राफ्स दुनिया में थी उनमें से ये एक तस्वीर है, उसमें इसका 41 नंबर का रैंक है 100 में से। ये एक फास्फोरस बम की विक्टिम जो ख़ातून है उनकी आप देखें हालत, ये देखिए इनके चेहरे बिगड़ गए, इनकी जिल्द जल गई, बच्चे। अस्तग़फिरुल्लाह। एक एक तस्वीर जो है वो रुला देने वाली तस्वीर है। मासूम बच्चे माओं के साथ बेचारे मर चुके हैं, ये ज़ख्मी, ये जिन्होंने अपने अज़ा खो दिए, ये देखिए बॉडी जली हुई, कटी फटी। ये जुल्म किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ। और ये वो राइफ़ल्स थी, ये वो जंगी सामान था सारा जो इबरत के निशान के तौर पर यहाँ छोड़ के भाग गए। आप खुद देखें कि कितना असलहा उस टाइम पे, ये किस तरह की राइफ़ल्स थीं जो कि इन मासूम लोगों पर इस्तेमाल की गई। इस सेक्शन में तो आप यकीन करें कि मुझसे ज़्यादा देर नहीं खड़ा हुआ जा रहा। यहाँ पर लोगों की भी हालत और जो मेरी भी हालत है वो मैं बयान नहीं कर सकता तस्वीर देख के। ये देखिए मार्टर शेल, ये इन लोगों पर चलाए जाते थे, ये गोलियाँ। इस सेक्शन में उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर किस किस किस्म के एजेंट्स जो थे वो इस्तेमाल किए गए, यानी किस किस किस्म का केमिकल इस्तेमाल किया गया, जिसमें एजेंट पिंक, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज 2, वाइट, ब्लू, ये मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पर वो कीमियाई हथियार थे, केमिकल्स जो कि इस्तेमाल किए, और ये हालत हो गई। उसके बाद आने वाली नस्लें और अफराद की ये हालत है उन केमिकल्स की वजह से कि वो माजूर बच्चे पैदा होने लग गए। ये देखिए कि कैसे इन केमिकल वेपन्स की वजह से इस मुल्क के जो बच्चे थे उन्होंने ये तकलीफ़ें सही, माजूर बच्चे पैदा होने लग गए। ये देखिए इतने ख़तरनाक केमिकल्स थे। तो ये तस्वीर में उन्होंने यहाँ पर ये दिखाया है कि हर डिफरेंट किस्म के केमिकल से किस तरह के रिएक्शंस हुए और किस तरह के आगे माजूर बच्चे पैदा होने शुरू हुए और किस तरह उन्होंने नुकसान पहुँचाया। तो देखिए ये एक फ़ौजी चाकू पकड़े हुए एक वियतनामी पर हमलावर है। ये देखिए उनको कैसे बांध के ले जाया जाता था। ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर्स।
तो ये ज़्यादातर यहाँ पर तस्वीर में उन्होंने इस जंग को जो है वो बताया है कि किस तरह ये जंग हुई। ये जो US सोल्जर्स थे वियतनाम में, ये उनकी तस्वीर हैं। ये सब अमेरिकी फ़ौजियों की तस्वीरें हैं, ये उनकी कलेक्शन है सारी। ये वो सारे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जो कि जान से हाथ धो बैठे इंडो चाइना वॉर में। ये उनकी तस्वीर यहाँ पर उन्होंने दिखाई हुई हैं कि ये फ़ोटोग्राफ़र्स थे। ये यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है इंडिपेंडेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का, वो यहाँ पर लिखा गया है और उसमें कहा यह गया है कि वियतनाम हैज़ द राइट टू एंजॉय फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस एंड हैज़ रियली बिकम अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। द एंटायर वियतनामीज़ पीपल्स आर डिटर्मिन्ड टू मोबिलाइज ऑल देयर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ to sacrifice their lives and property in order to safeguard their liberty and independence। So ये declaration है जो 1945 2 सितंबर को पेश की गई थी। यहाँ पर ये डिटेल बताई गई है कि US वेपन जो कि और वॉर इक्विपमेंट जो फ्रेंच फ़ौजियों को प्रोवाइड किए गए थे, उनकी तादाद यहाँ पर लिखी हुई है कि 350 एयरक्राफ्ट, 390 वॉरशिप्स, 1400 टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स और 16,000 ट्रक्स, 175,000 स्मॉल आर्म्स और इस तरह की ये जो बुलेट्स वगैरह थी वो भी। तो फ्रेंचीज़ को जो असलहा प्रोवाइड किया गया था ये उसकी डिटेल थी। ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट जो है ये बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है, ये उसकी पिक्चर है यहाँ पर। जो कौमें अपनी तारीख़ को भुला देती हैं, दुनिया भी उनको याद नहीं रखती। और उन्होंने इस हिस्ट्री को, इस तारीख़ को इस म्यूज़ियम की सूरत में ज़िंदा रखा है कि दुनिया को बताया जाए कि कितने कितने बड़े जुल्म सहे हैं इस कौम ने। और आज ये वियतनाम कहाँ पर खड़ा है। एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, गो के इकॉनमी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो निज़ाम है वो दुनिया के काफ़ी मुल्कों से बेहतर है। ये कुछ बच्चों का प्ले एरिया है। ये यहाँ पर इन्होंने बच्चों से रिलेटेड कुछ स्टैचूज़ लगाए हुए हैं। परिंदा उड़ रहा है, बच्चे उड़ा रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये बता रहा है कि दुनिया ने कैसे सपोर्ट किया वियतनाम को, जो उसकी रेजिस्टेंस थी US एग्रेशन के ख़िलाफ़ 1954 से 1975 तक। तो ये वाले सेक्शन में दुनिया के जो बहुत सारे ममालिक और उनके सरबराहान और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए, रैलीज़ हुई, उनके बारे में यहाँ पर तस्वीरी पूरी नुमाइश है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वॉर म्यूज़ियम वाला वीलॉग पसंद आया होगा। गो के ये विज़िट करना मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़देह था, और लेकिन फिर भी एक तारीख़ है, तारीख़ का हिस्सा हैं ये चीज़ें, और ये बतानी ज़रूरी है। अगर हम दिखाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। तो लिहाजा इस वीलॉग को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और इस वीलॉग को बिल्कुल मैं एक सेपरेट अलहदा वीलॉग इसलिए कर रहा हूँ कि ये डेडिकेट किया जाए उन लोगों को जिन्होंने वियतनाम की जंग में अपनी जानें कुर्बान की। तो ये वीलॉग उनके नाम, और यहाँ से मुझे आप दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें। टेक केयर, खुदा हाफिज़।